राजा खटवांग, देवताओं द्वारा इन्हें कहे गए ये दो शब्द कि दो घड़ी शेष हैं आपके हृदय में नाम जप की अग्नि को प्रज्वलित कर देंगे। आइए राजा खटवांग का ये प्रसंग श्रवण करते हैं और भगवान के नाम की महिमा को ग्रहण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज सगर के वंश में विश्वसह के पुत्र महाराज खटवांग हुए। जन्म से ही परम धार्मिक, अधर्म तो उनका चित्त में ठहरता भी नहीं था। उत्तम श्लोक भगवान को छोड़कर कोई और वस्तु इन्हें स्वभाव से प्रिय न थी। न तो स्वर्ग आदि लोग इनको सकाम कर्मों से अनुरक्त करते थे, न लक्ष्मी, न राज्य, न स्त्री, न पुरुष, न परिवार। आसक्ति लेश मात्र भी ना थी। कर्तव्य बुद्धि से भगवत सेवा मानकर ही ये प्रजा पालन किया करते थे। महाराज खटवांग ने शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा था। उनका इतना महान पराक्रम और प्रभाव था कि जब देवता असुरों से पराजित हो जाते तब महाराज की शरण लेते। उन दिनों असुर प्रबल हो जाते थे। पराजित होने पर बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते। पराजित महाराज को बार बार देवताओं की सहायता करने जाना पड़ता था। एक बार असुरों को पराजित करके महाराज स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, तब देवताओं ने उनसे इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। आगे का जो प्रसंग है, जो संवाद है देवताओं और महाराज खटवांग के मध्य का, उसे चित्त लगाकर श्रवण कीजिएगा। उसमें रहस्य उद्घाटित होगा जो हमारे और आपके हृदय में नाम महाराज को प्रतिष्ठित कर देगा। हमारे भीतर एक ऐसी चेतना को प्रज्वलित कर देगा जिससे नाम हमारी जिह्वा से कभी छूटेगा नहीं। महाराज पहले से ही भोगों से विरक्त थे। संसार के मिथ्या प्रलोभनों में उनकी आसक्ति ना थी। उन्होंने सोचा यदि जीवन के अधिक शेष हो तब तो कर्तव्य पालन, राज्य शासन आदि करूं, किंतु यदि आयु थोड़ी है तो इस प्रकार भोगों में लगे रहना मूर्खता होगी। इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति कठिन है। इसी शरीर से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। न जाने फिर कर्म के प्रारब्ध के वशीभूत होकर किस किस योनि में जाना पड़े। ये देवता भी इंद्रियों के वश में है, इनकी इंद्रियां भी चंचल है, इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं है। दूसरों की तो चर्चा ही क्या। ये देवगण भी अपने हृदय में निरंतर परम प्रिय आत्म तत्व को जानते नहीं हैं। जब ये स्वयं अज्ञान रहित हैं तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने देवताओं से पूछा। महाराज खटवांग देवताओं से पूछते हैं, आप लोग कृपा करके पहले बताइए कि मेरी आयु कितनी शेष है। देवता कहने लगे, महाराज आयु 2 ही घड़ी की बची है। 2 ही घड़ी आपकी आयु की शेष है। जैसे ही उन्होंने सुना तो सोचा, भोगों में लिप्त होकर क्या फायदा है। देवगण दीर्घायु दे सकते हैं किंतु शरीर तो नाशवान है। महाराज को शरीर का मोह न था। वे शीघ्रता पूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में पहुंचते हैं, भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। महाराज खटवांग एक मन को एकाग्र चित कर भगवान के चरणों में लगा देते हैं। भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करते हैं और नाम महाराज को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर स्थापित करते हैं और अपने शरीर को त्यागने का विचार करते हैं। वे बोलते हैं मन ही मन कि 2 ही पल शेष है। हे नारायण, मुझे आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। हे नाथ, मुझे आप मिल जाएं। धन्य है महाराज खटवांग। महाराज की आयु तो उस समय 2 घड़ी शेष थी, किंतु ध्यान दें, हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के कितने पल शेष है या नहीं। अगले ही पल हमारे जीवन का क्या होने वाला है। भगवान को पाने में कुछ 10, 20, 100 वर्ष नहीं लगते। महाराज कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, सच्चे हृदय से एक बार पुकारने पर वे आ जाते हैं। चित्त को एकाग्र भाव से उनके चरण चिंतन में लगाकर एक क्षण भी प्राणी उन्हें पुकार ले, आर्त भाव से भगवान को यदि याद कर ले, भगवान तत्काल आ जाते हैं। खटवांग की भांति सिर पर मृत्यु को खड़े देखकर भोगों से चित्त हटाकर हम सबको
भगवान के चरणों से प्रीति करनी चाहिए। नाम महाराज को जिह्वा के अग्रभाग पर हृदय में स्थापित करना चाहिए। बारंबार प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए। प्रभु के स्वरूप श्री विग्रह में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये नाम ही कल्याणकारी है। कलयुग में सब पाप ताप को हरण कर हमें प्रभु से मिलाने वाला है। महाराज खटवांग द्वारा कही गई ये बात कि शरीर क्षण भंगुर है, न जाने कब इसका शेष हो जाए, कब ये समाप्त हो जाए। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, अपने इष्ट के नाम को जपिए और जपते जपते प्रभु चरणों में लीन होने का प्रयास करें। जय श्री हरि।